कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के इंतखाबात के आज नताइज थे, रिज़ल्ट था। लगभग रिज़ल्ट सामने आया है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, थोड़े से वोट काउंट हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रुझान मिला है 409 वोट अनवर बादशाह लेकर सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर सजादा नशीन साहब, अलीउल हुसैनी साहब हैं जो 316 वोट लिए हैं। तीसरे नंबर पर सरवर बेग साहब हैं जो 240 वोट लिए हैं। सेकंड प्रेफरेंस वोट किस तरह से काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, जो कोटा होता है उसका लिमिट वो रीच हो चुके हैं, चूँकि अनवर बादशाह तो रीच हो चुके हैं, तो वो किस तरह से प्रोसेस होता है ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अनाउंस होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसमें अनवर बादशाह और अलीउल हुसैनी साहब जीत चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन देखते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता कुछ कहना मुश्किल होता है। हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ वोटर्स के जो चाहने वाले वोटर्स हैं वो हैं, जो कैंडिडेट हैं उनके चाहने वाले हैं, इंतज़ार में हैं बस ऐलान हो तो वो जश्न मनाएं। और मेरे राइट साइड में देख सकते हैं आरसी ऑफिस है, जहाँ पर ये वोटों की गिनती हो रही है और यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसी ऑफिस में ये गिनती हो रही है और बहुत ही जल्द जो है ऐलान होना है। यहाँ स्पीकर भी लगाए गए हैं और लगातार ऐलानात भी हो रहे हैं। अब तक के रुझान के मुताबिक अनवर बादशाह और अलीउल हुसैनी साहब, जो कि बताया भी जा रहा था कि अलीउल हुसैनी साहब का एक बड़ा वर्चस्व है, वो भी जीत सकते हैं। उनका एक बड़ा नाम है, एक ब्रांड है, एक बंदा नवाज दरगाह का जो है पूरे मुल्क में नाम है। कुल मिला के ज़मीर अहमद खान साहब के करीबी हैं अनवर बादशाह साहब, उनका भी जीतना लगभग तय था। वो पहले चेयरमैन रहे हैं, एक्सपीरियंस है। बस सरवर बेग साहब पीछे रहे हैं क्योंकि सरवर बेग साहब इस मैदान में नए हैं, लेकिन इससे अफसोस करने की बात नहीं है। मुमकिन है कि सरवर बेग साहब ज़मीर अहमद खान साहब के ही करीबी हैं, तो हो सकता है उन्हें नॉमिनेशन में ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट भी, मान लीजिए अलीउल हुसैनी साहब के चाहने वाले जो एक्सपर्ट हैं उनके करीबी हैं, उनका भी कहना था कि वो ज़मीर अहमद खान साहब के चाहने वाले हैं, उनके साथ में वो मिलकर काम करेंगे। कुल मिला के ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तमाम एक इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं। और भी आपको अपडेट दे देंगे, कुछ लोगों से आप बात कराएंगे कि क्या तासुरात हैं उनके। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली ज़िमरे के इंतखाबात का आज रिज़ल्ट था, आज इसके नताइज थे, जिसमें अब तक के नताइज जो आए हैं, चूँकि बिल्कुल लगभग नताइज आ चुके हैं, थोड़ी सी काउंटिंग बची हुई है। उसमें अनवर बादशाह सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, 409 वोट उस पर ले चुके हैं। और साथ ही जो सजादा नशीन साहब हैं, बंदा नवाज के अली बाबा साहब, वो जो हैं दूसरे नंबर पर 316 वोट लिए हैं। और सरवर बेग जो हैं तक 240 वोट लेकर चल रहे हैं। यानी कि जिस तरह से सोचा जा रहा था कि सजादा नशीन साहब और अनवर बादशाह ज़्यादा वोट ले सकते हैं, उसी तरह से लग रहा है रुझान भी। यहाँ अनवर बादशाह साहब के चाहने वाले मौजूद हैं। अनवर बादशाह साहब जो है बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं, उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा रीच कर पाएंगे। 409 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, क्योंकि 1030 के आसपास ही वोटिंग हुई है। सबसे पहले मैं तमाम रियासत के औकाफ़ी जो मुतवल्ली हजरात थे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा टारगेट, जैसा कि आपने पूछा शाहिद खाजी ने, 409 बड़ा आंकड़ा होता है। हमारे हिसाब से 500 साढ़े 500 वोट लेना था अनवर बादशाह साहब, जिन्होंने जैसा काम किया रियासत में औकाफ़ी इदारों का, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सराहा कर तमाम मुतवल्ली हजरात उनके हक़ में वोट किया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब जो औकाफ़ के मिनिस्टर हैं, वो हमारे उनके साथ और हमारे जब्बार साहब, नसीर साहब, ये तमाम कायदीन 2 कैंडिडेट यहाँ पर मुंतखब किए थे। तो बेंगलुरु डिवीज़न से एक कैंडिडेट हमारे भाई सरवर बेग को इंतखाब में उतारा गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नताइज तो पूरे नहीं आए, तो अभी फर्स्ट राउंड के हिसाब से 240 सरवर बेग, 316 सज्जादे साहब लिए हैं। तो अभी सेकंड वोट का गिनती चल रही है, तो सेकंड वोट गिनती में उम्मीद है कि सरवर बेग इंशाल्लाह। ऐसा क्यों हुआ कि सरवर बेग को इतने कम वोट मिले? चूँकि दोनों मिलकर आप इंतखाबात लड़ रहे थे, चूँकि आपके इलेक्शन में भी आप इन्वॉल्व थे, इसलिए पूछ रहा हूँ आपको। सरवर बेग को बहुत कम मिले हैं, जबकि अनवर बादशाह साहब को 400 मिले, तो इनको भी कम से कम 350 मिलना था, क्यों कम हुआ? ये डिवीज़न जो बांटा गया था सरवर बेग को, बेंगलुरु और मैसूर, ये डिवीज़न में थे तकरीबन 430 या 440 वोट ही थे यहाँ पर। तो हमारे हिसाब से 290 वोट, 280 वोट वो पहले नंबर पर लेना था, तो हमारे हिसाब से 50 वोट कम लिए हैं यहाँ पर इस डिवीज़न में। तो सज्जादे साहब तमाम चारों डिवीज़न में उनका वोट उनके हक़ में दिया गया है। ये तरीके से हमारे सरवर बेग को थोड़ा कमी हुई है, वरना क्या हमें 2 डिवीज़न दिया गया था सरवर बेग को, उस डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुतवल्ली हजरात उनके हक़ में वोट किए हैं। लेकिन नॉर्थ कर्नाटक से सेकंड प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं मिला है। नॉर्थ कर्नाटका से अभी सेकंड प्रेफरेंस का तो चल रहा है, देखते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल देखते हैं। इस वक्त जो है 4 हलकों में जो है इंतखाबात हुए थे, 4 जो रेवेन्यू डिवीज़न होते हैं उसमें तकरीबन 409 वोट जो है अनवर बादशाह को मिले हैं, 316 सज्जादे साहब को मिले हैं और ऐसे ही 240 सरवर बेग को। बाकी के जो 3 कैंडिडेट हैं उम्मीद थी कि वो कम मिलेंगे, वो कम ही लिए हैं।
तो देखते हैं, और भी बात करने की कोशिश करेंगे, और भी लोगों से मिलेंगे। वक्फ बोर्ड के इंतखाबात के नताइज लगभग आ चुके हैं। अलीउल हुसैनी साहब जो दरगाह बंदा नवाज के सज्जादा नशीन हैं और काफ़ी नौजवान पढ़े लिखे इंसान, जिस तरह से कहा जा रहा था जीतने के इम्कानात हैं वैसे ही नज़र आ रहा है। अनवर बादशाह और अलीउल हुसैनी साहब अली बाबा जीत रहे हैं। उनके अली बाबा के भाई हैं मुस्तफ़ा सैयद मुस्तफ़ा साहब, इनसे बात करते हैं। चूँकि आपका ताल्लुक़ थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी रहा है, दूसरी चीज़ें भी आप देखते हैं, क्या लग रहा था आपके जब नॉमिनेशन भरे थे, लग रहा था कि ये जीत पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसा है, मेरे वालिद साहब वक्फ बोर्ड से पहले भी मेंबर रह चुके हैं, दादा रह चुके हैं। उन्हीं के हुक्म पर बड़े भाई ने नॉमिनेशन दाखिल किया था, और क्योंकि वालिद साहब की तबीयत अलील थी तो हम ज़्यादा फिर नहीं सके, मगर लोगों ने मोहब्बत और आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है। इत्तला तो पॉजिटिव आ रही है अंदर से, मगर अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला भाई साहब को कामयाब करे इंशाल्लाह। लगभग जिस तरह से इतलात मिल रहे हैं कि जीतना तय है अनवर पाशा और अलीउल हुसैनी साहब, कैसे चलेगा आगे? चूँकि इलेक्शन तो हो गया, ये तो पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है, वक्फ बोर्ड का इलेक्शन है। ज़मीर अहमद खान साहब के कैंडिडेट हैं अनवर पाशा साहब, सरवर बेग भी थे, लेकिन अलीउल हुसैनी साहब भी उसमें जीत गए। तालमेल कैसा रहेगा? ज़मीर अहमद खान साहब आपके दरगाह हमेशा आते रहे, आपके मोतक़िद करीबी रहे हैं, सज्जादे सब जब बीमार थे तब देखने के लिए भी आए थे, तो आपके जो ताल्लुकात हैं वो आज कैसे हैं, इस इलेक्शन के बाद कैसे हैं? देखिए ताल्लुकात तो सबसे रखना ही है, इलेक्शन डेमोक्रेसी में होना हक़ है, मगर ताल्लुकात सबको एक दूसरे से रखना ज़रूरी है और रहेंगे। तो सब अक़ीदतमंद हैं, वो लोग दरगाह शरीफ को आते हैं और पुराने ताल्लुकात है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी वैसे आज भी वैसे रहेंगे, एक अच्छा तालमेल के साथ आगे वक्फ बोर्ड चलता रहेगा। बिल्कुल। जो भी जीतेंगे दोनों, वो इंशाल्लाह मिल के ही काम करेंगे सब, क्योंकि पूरा बोर्ड जब मिलकर ही काम करता है तभी लोगों के हक़ में फ़ैसले सुनाए सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है कोई चीज़। देखिए ये इलेक्शन पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है, इसमें ज़मीर अहमद खान साहब के जो कैंडिडेट थे उसमें से अगर ये हारे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये से एक अलग रंग दिया जाए। जीतने वाले कैंडिडेट भी ज़मीर अहमद साहब के ही हैं, मतलब उनका कहना है कि वो उनके साथ में ही काम करेंगे और उनके ताल्लुकात आज से नहीं बल्कि बहुत ज़माने से हैं। तो ये जो एक पैगाम है इत्तेहाद का, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी जीते लेकिन इत्तेहाद का पैगाम यहाँ हमें यहाँ की सरज़मीन से मिल रहा है।